से जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। मर जाएंगे रो रो के। मालूम न था हम दोनों मिलके यूं जुदा होंगे। मालूम न था हम तुम नाकाम वफा होंगे। मालूम न था हम तुम मिलके यूं जुदा होंगे। मालूम न था हम तुम नाकाम वफा होंगे। किस्मत ने दिए धोखे, किस्मत ने दिए धोखे। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। मर जाएंगे रो रो के। दोस्तों, संगीत विधा और विद्या दोनों एक ऐसा कौशल है, एक ऐसी अर्चना है, एक ऐसी पूजा है जिसका सबूत देता हूँ मैं जब 18 साल से 21 साल तक था उस वक्त स्टार्टिंग हुई मेरी म्यूज़िक से। वादन की हुई, बाद में काफ़ी गायन की शुरुआत में हुई और उस समय से लेकर अब तक 33 साल करीब मैंने जो संगीत की साधना किया, आराधना किया, उपासना किया, उसी से ये एक परिणाम आता था कि मेरी 100,000 हेक्टेयर लैंड्स जो मेरे घर से थोड़ी दूर पर रेलवे के दोनों तरफ होती हुई, बस स्टैंड के दोनों तरफ, रोडवेज के दोनों तरफ होती हुई, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर में होती है ज़मीनें,
उन ज़मीनों के ऊपर आप जैसे कुछ भी बड़ी से बड़ी भारी से भारी क्रॉप्स डालिए, गन्ने डालिए, भुट्टे डालिए, चावल और दाल और सब्जियां तो आम कॉमन चीज़ हैं, सब डालिए। जैसे आज आपने रात में किसी समय बोया, अगले दिन रात में ऐसे मिलेंगी आपको जैसे 25 साल पुरानी चीज़ें चावल और दाल हों, 10-15 साल के अंदर के एकदम मोटे मोटे खूब बड़े बड़े ताज़े ताज़े सब्जियां, फल संरक्षित करके कहीं रखे गए हों, वो मिलेंगे। उसमें पोटेशियम फास्फेट नामक सफ़ेद उर्वरक डालने से केवल इतना लाभ मिलता है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध, विकसित, मोटी और रसदार चीज़ें होती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। भारत देश के अलावा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी आप परती ज़मीनों पर, प्लेन लैंड्स के ऊपर खेती जहाँ कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ एक ही परिणाम आता है, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी खाद डाल दें, मशीनरी का अपडेट कर दें, ट्यूबवेल डाल दें, उसमें एक ही परिणाम बस आता है कि खेती किसी भी हालत में समय के पहले, यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल तक किसानों की जो जी तोड़ मेहनत है उससे पहले निकल नहीं सकती है। ये केवल गॉड, परम पिता परमेश्वर की इसी ज़मीन पर इस तरीके की जो है दी हुई हमको उपलब्धि है। इसी गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे शहरी पूरे क्षेत्र में बीमारी, संक्रमण, कोरोना, कैंसर, शैतान, ये सब टूट कर बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं। इसका सबूत है कि संगीत की शक्ति एक महान शक्ति है, उसी में ईश्वर की शक्ति एक महान शक्ति है। ईश्वर सर्वव्यापी है, संगीत भी सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, ऐसा ही संगीत से भी है। और ईश्वर जो है, हम परम पिता परमेश्वर सर्व प्रभु सत्ता संपन्न है। संगीत भी चारों तरफ इसी तरह से अपने इशारे पर सबको अपनी ताकत पर जोरों से नचाने की वही कोशिश नहीं करता, पूरी सबूत देता है। ये गलती मत समझिएगा कि आप बड़े चुरुक रहे हैं, बड़े मुगालते पाल रहे हैं। मैं नहीं मुगालते पाल रहा। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आमीन, माँ मरियम मुकद्दस आमीन, खुदावन करीम आमीन की एक भी बात अगर गलत निकली तो मुझे कुल्हाड़े से फाड़ दीजिएगा ला करके। पूरे संसार में कोई जगह ऐसी नहीं बची है, कोई क्राफ्ट वगैरह डालकर आप जो एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के हिसाब से ज़्यादा फसल, कम से कम आदमी के आप कम से कम फसल, 10,000 15,000 लोगों के 1,000 टन पर डे के हिसाब से क्राफ्ट निकाल लीजिए। इसी संगीत से निकल रहा है ये। और इसके बाद देखिए, भारत का चरित्र ईमानदार दिखाने वाले प्रधानमंत्रियों को देखिए। मेरे जीवन काल में बचपन से जवान होने तक जब मैं राजनीति समझा तो कल्याण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अब तक मोदी तक के जितने भी हुए उनको समझिए। ये एक ही काम करते हैं, राजनीति और केवल राजनीति, रिश्तों को फोड़ करके, तोड़ करके, संसार के हर कोने कोने में आपको आपकी पूरी जिंदगी को तबाह, बर्बाद और प्रलय के मुकाम पर ला देते हैं कि आप खुद एक प्रलयंकारी विकास बन जाइए। ऐसा ही दिखाई पड़ता है आपके अंदर अपने। एक सीधा साधा आदमी आतंकवादी तभी बनता है उसकी इतनी जोत की जमीनों पर, निजी जोत की जमीनों, खुशकाज भूमियों पर, न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिकारियों के परिवार, राष्ट्रपतियों के परिवार की जमीनों के ऊपर सरकार के कानून लागू नहीं होते हैं। नान जड्डे की इन जमीनों के ऊपर ये जम करके खूब अपने लोगों से खूब खेती कराए हैं। बम्बई को कमर्शियल मानते हैं, वहां पर पहुंचाए हैं, इसका खूब जम करके रुपया भारी भरकम मॉल बनवाए हैं, भारी भरकम तरह तरह की विकासात्मक कार्य हुए हैं। सरकारें बैठ गई हमारे पैसों से इतना ज्यादा, यानी 4-5 शंख रुपया निकाल कर उसमें डाल दिया उन्होंने। और प्रधानमंत्री भारत का जो है पूरी तरह उत्तरदायी है। जो इस कानून से ये नियम है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले डिसाइड कर दिया था कि जो बैठा रहता है प्रेजेंट में उसको पूरा अगला पिछला हिसाब देना पड़ता है। इनको न्यूनतम एकदम गई गुजरी हालत में 90 शंख रुपया मुझको देना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा उसके ऊपर म्यूटेट हुआ, मेरे नाम से है। उससे पहले मेरे दादा परदादा सैयद शाह एहसानुल्लाह के नाम पर खसरा खतौनी है। अंग्रेजों की जमीन नाम मात्र को कही जाती है। वो अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, आजाद भारत है, लेकिन उन पर नाम चढ़ता चला जा रहा उनका। उनके बाद अयोग्य सारे बीच से जब निकल जाते हैं तो योग्य वही बचता है जो अकेला मैं हूँ। मेरा नाम चढ़ा, कैसे तुमने हमारी जमीन मेरी परमिशन के बिना
कराया है इतनी भारी भरकम उस पर विकास का कार्य। उस पर चाहे मैनपुर का रहने वाला विदेश मंत्री राजनाथ सिंह ही क्यों ना, उसने पूरा मैनपुर गांव बसा दिया उसके ऊपर, हराम का एकदम, एक पैसा नहीं देते हैं ये। तो कम से कम जो अंदर की स्त्रियां होती हैं, उनकी जवान सुंदर बेटियां होती हैं, उनको मालूम है जमींदार की चाहत क्या होती है। वो पहले ना तो वो वकील होता है, ना वो जज होता है आमतौर पे, ना तो वो कोई खास तरीके का विशेष व्यवसायी होता है, वो पूरी तरह से याश होता है, खाना खद्दुक होता है। तो होता है तो होता है, भगवान दे रहा है ना, वो अपने बूते पर ले रहा है, ना तुम्हारी लूट रहा है ना उनकी लूट रहा है। तुम्हारे बाप का साजा, तुम माधर चौथ, उसके बेटियां जो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती हैं, अब वो इस तरह हो जाता है जैसे बूढ़ा हो गया हो, जबकि वो अभी भी जवान है। अभी उसकी उम्र जो है, मुझे विश्वास है कि 300 साल तक मैं अगर जिंदा रहूं तो मैं अपने लिमिट के अगर बाहर चला जाऊं तो तुम्हारी फैमिली प्लानिंग, माँ बहन ये वो करते हुए बताऊं मैं कि खत्म करने के बाद मुझे कम से कम 150 लड़के होंगे, लड़के लड़कियां होंगे। इतना सेक्सीएस्ट हूं मैं, सेक्सी हूं। मेरे जैसे बेटे से माधर चौथ तू मेरी ये निवाला छीनता, मेरी ये याशी छीनता। तेरे जैसे हिंदुस्तान को जिस तरह से पूरे भारत के अंदर मैंने पूरे संसार के अंदर तोड़ करके ईश्वर के नाम पर, ईश्वर से प्रार्थना करके जमीन में गर्क कर दिया, बाढ़ बारिश प्रलय से निस्तो नाबूद कर दिया, उसी तरह से फिल्मी संसार का अकेला बॉलीवुडर हॉलीवुडर मैं, चाहे पूरे संसार में जो भी मेरा दुश्मन है उसको चीर कर इसी तरह जिंदा जला दूंगा। ऐसा तुमसे वादा है, इसी संगीत की ताकत से, उपासना से ईश्वर की। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। दिल ने जिसे पाया था, आँखों ने गंवाया है, टूटी हुए ख्वाबों में। हम ढूंढते हैं उनको जो मिलके नहीं मिलते, रूठे हैं न जाने क्यों, मेहमान वो मेरे दिल के, मेहमान वो मेरे दिल के। कुछ अपना तड़पना भी ये काम न आया है। दिल ने जिसे पाया था, कौन गंवाया है, टूटे हुए ख्वाबों में। लौटाई सदा मेरी टकरा के सितारों से, उजड़ी हुई दुनिया के सुनसान किनारों से, सुनसान किनारों से। पर अब ये तड़पना भी कुछ काम न आया है। दिल ने जिसे पाया था, उन्हें गंवाया है। हाँ, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है।
टूटे हुए ख्वाबों ने। मैं मानता कि आपको लगता है कि चारों तरफ लड़ाई झगड़ा होगा, बवाल होगा, दंगे होंगे अगर एक आदमी किसी को लड़कियां इस तरह भरी जाएंगी और वो आपस में भी लड़ेंगी कि हमें क्यों ना मिल जाए ये सारी चीज। तो छोटा सा सोल्यूशन है कि आपको उस जो चीज मेरी है उसके पास जाना ही नहीं है ना। छेड़खानी करते हो माधर चौथ, तेरे घर की लाशें नहीं बिछाऊंगा मैं, तुझको उसके तरफ देखना तक नहीं है। ये मेरे पूर्वजों की जमीन है, हमें आपस में लड़ना मरना हम समझ लेंगे इस चीज को। तुमने उस पर इतनी बड़ी जोत की खेती बाड़ी खुदकाश्त जो काम काज किए हैं, वो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जितने लोगों ने, आर्मी ने जमकर खाया है, पुलिस ने जमकर खाया है, भुखमरी का नाटक दिखा करके कि देख तेरी जमीन को तेरे आंख के सामने हम जोत बो के खा को तुझको कितना बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं। अमेरिका के सारे रिश्ते उधरी हैं, इसीलिए उसकी तरफ टारगेट करके ये तेरी मौत का बहुत बड़ा कारण बनेगा। भारत के चरित्रहीन शासकों की तुम्हारी बोटी बोटी ऊपर से उतरने वाली खुदाई कार से ऐसे ऐसे भयानक जानवरों से नोच के रख दूंगा कि इस देश का कल्पक्कम, कोयम्बटूर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार और जितने भी अभी संदिग्ध हैं उसमें कोचीन भी हो सकता है और खंडहर हो चुके हैं और दिखाया जा रहा है नोटिफिकेशन में काफी दक्षिण भारत के अंदर के, तुम्हें उसी तरह समुंदर और पृथ्वी दोनों में गर्क करके रख दूंगा मैं। मेरा वादा तुमसे। ये तुम्हारे माँ की चुराई का पैसा नहीं आता है जिसको तुम इस तरह से अपने बाप का माल समझकर बिना परमिशन के मेरे जैसे अधिवक्ता, अभी कानून के सॉलिड आदमी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जोत कर अपना नौकर बनाकर रखने की हैसियत रखने वाले आदमी से छेड़खानी करता है। हरामी की औलाद, तेरी हिम्मत है तू हमारे जैसे बड़े लोगों के साथ टक्कर लेकर के हमें दिखा दिखा कर हमारी चीजों पर बैठ कर ऐश करेगा। मैं तेरी कुल्हाड़े से तेरी नस्लों को फाड़ कर जिंदा जला दूंगा, ऐसा मेरा तुझसे वादा है। अरे भाई, मानता हूं कि चारों तरफ खुली जमीन पे पहरेदारी नहीं है, तो 5 लाख बीघा जमीन की पहरेदारी नहीं होती, कानून पहरेदार होता है संविधान से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मौलिक अधिकारों का प्रहरी है, तो उसका प्रहरी होना इसी तरह से है कि पुलिस और तुम्हारी मिलिट्री आए दिन उस पर गश्त करे बिना किसी अप्लाई किए हुए एप्लीकेशन के, तब जाकर उस पर चोर जो है भाग जाएंगे। चारों तरफ इधर विकास दिख रहा है, रंगाई जुताई पेंट दिख रहा है, तमाम ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रंग और कलर दिख रहा है। बार बार पुलिस को बताया जा रहा है लेकिन कोई भी पकड़ कर सॉलिड तरीके से नहीं जा रहा। आज इधर से कोई पकड़ा जा रहा है तो कल उधर दिखाई देने लग रहा है। इस तरह से तुम हमारी पहरेदारी कर रहे हो। एक एक रुपया तुम्हारी पुश्तों तक की अतड़ियों से खींच कर बाहर नहीं फेंक दूं तो अपने बाप का नहीं किसी हरामी का पैदा गंदी नाली का कीड़ा हुआ मैं। माधर चौथ कहीं का हराम की तेरी माँ की चुदाई का था, धरती माँ की। क्या करेगा बे माधर चौथ हमारा तू? देश के शासक और देश की जितने बैठी हुई अय्यार मंत्रियों की बेटियां हैं उनको बता रहा हूं मैं, उनकी खाल खींच दूंगा और उन पर भूसा डाल दूंगा मैं। जो हराम में जो तुम चौथ करके इतनी बड़ी बड़ी फसलों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कराते हो माधर चौथ, हमारी मेरा नाम मेरे पूर्वजों का नाम चढ़ा और उस पर तू अपने बाप का माल समझता। तेरे खिलाफ पूरा पुख्ता सबूत चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष को अन्यथा साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती। लेस पॉपुलर लेस सुप्रीमा सुप्रीम कोर्ट 1500 बार डिसाइड कर चुकी है, वो सब नजीर इसमें लागू हो रही है, दिख रहा है चारों तरफ। पुलिस करती है अपनी कार्रवाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतने तक करती है जितने में उसके घर के लोग जो ना पकड़े जाएं। ऐसा लगता तभी तो इतनी जुताई बुआई करके जब सब बन गया, रुद्र जैसा कुत्ता वकील, गंदी नाली का भड़ुआ इस शहर के अंदर लाल दरवाजा के अंदर अरे क्या कहते हैं मोहल्ले का नाम गुस्से मैं भूल जा रहा हूं, वहां पर मछली का एक्वेरियम और बड़ा वो चौराहा है
चौराहा के ऊपर वो बनाया हुआ है, उसके अलावा चारों तरफ उन्होंने मेरी जमीन फसलें जोत कर बनाई, उनको अभी तक पुराने कोयला व्यापारी ने पावर हाउस रोड को बनाई हुई हैं। वहां से लेकर पावर हाउस रोड से आगे झुन्नू लाल चौराहा तक सब नया विकास दिखाई दे रहा है। ये तू ला करके वापस कर, मैं तेरी अतड़ियां खींच दूंगा मैं भारत के संरक्षकों और तुम्हारे जो अधिकारियों की माधर चोर। गाजीपुर की रंडियों के लिए है वेश्याएं जो खुली यहाँ पर औरतें और स्त्रियां, महिला डिग्री कॉलेज के और गर्ल्स कॉलेज की टीचरें, इन माधर चौधों को मैं नंगी करके जिंदा जला दूं, इनको मैं खिलाऊंगा माधर चौध। गोंजीतर में रुद्रू जाम का गंदी नाली के भड़ुए ने बनाया, वकील साला रुद्र प्रताप पांडे बोलता है। मर गया वो माधर चौध, मछली का एक्वेरियम बनाया उसने, देखने पर थूक देने का मन करता है, इतना गंदा आदमी। उस हरामी की औलाद पूरी चोरी करके अब जब छोटी छोटी चोरी पकड़ते हो साले, वो तो प्लेन लैंड्स की बात है। अभी तो सारी बिल्डिंग्स में बैठे हुए हैं तमाम डॉक्टर्स, तमाम इंजीनियर्स, तमाम दूसरे लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है, कानून से खाली हो गया है कब्जा। आपकी मुगालते दूर करने के लिए मैं बता दूं, 50 बरस का कब्जा जैसे साबित है तो उसमें यह होता है कि वो जमीन या वो मकान आप सिर्फ उसी को बेचेंगे जिसने कब्जा किया, बस। इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि वो जो कब्जेदार है वो रजिस्ट्री नहीं कराएगा और जो मालिक है उसका पैसा नहीं देगा। मालिक को पैसा देना, रजिस्ट्री कराना है, वो बस इतना फायदा उससे कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया, उसको लागू करवा दिया है कि तुम ही लोगे, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं लेगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर तुम नहीं लेते हो, अपनी मर्जी से देने लायक नहीं हो पैसा तुम, तो उसके बाद ऑप्शन में है कि वो तुमको मारता हुआ उसमें से निकाल दे और तोड़ के बेचकर तुमसे सारा पैसा ले ले। ये जमींदारी के कानून के साथ उत्तर प्रदेश भूमि विधि के अलावा प्रॉपर्टी लॉ है जो सबके ऊपर अच्छी तरह से प्रिवेल करता है। बंबई के व्यापारियों को इसको उसको तुम यहां से ले जाकर अयाशी के लिए हमारे पैसे पर माधर चौथ अपने हिंदुस्तान में लड़कियां पटाकर उनके साथ शादी ब्याह करोगे और मैं यहाँ भूखा नंगा रहूंगा, इसलिए कि तुम जैसे कुत्ते जो हैं अगर हमारे साथ बैठे तो मैं उनकी खाल उतार देता हूं। हमारी औरतें यूनिक होती हैं, गर्लफ्रेंड यूनिक होती हैं, देश के शासक चुनता हूं तो वो भी यूनिक होते हैं। हमारी मर्जी से नहीं बैठते तो उनको पीट पीट कर सड़क में, हमारे आदमी सड़क पर दिल्ली के चौराहे पर संसद दाल के सामने ऐसी लात से मारते हैं मुंह से खून का कूला करे। वो अपनी हैसियत जानता हूं मैं, अपनी ताकत जानता हूं। सारी दुनिया बनाई तुमने, मैंने अदालतें बनाई, अदालतें जो पूरी दुनिया को ठोंक कर नीचे गिरा देती हैं। तुम व्यापारी बनाते हो, वेश्या बनाते हो, हम कानून को चलाने वाले न्यायालय बनाते हैं और उसके अंदर बैठे करप्शन को भी ठोक कर उनको भी सीधा कर देते हैं। अरे भैया, नहीं चाहिए तुम्हारी लड़की पर कि मार हो, ये तो गुस्से में तुम्हारा आईना दिखाया जा रहा है। हम समझते हैं शराफत, इज्जत, तहजीब, नवाब जो दौलत का गहना है उसको मिल जाएगी, भगवान देगा, जैसे भी ले वो। लेकिन आप उन चीजों के ऊपर हैं क्यों? आपकी हिम्मत कैसे पड़ी हमारी चीजों की तरफ देखने की? देखने वालों की आंख निकाल दूं, बैठ कर खाने और रहने वालों का क्या हाल करूंगा? आपको नहीं होना है, खाली रखिए, आपसे कोई झगड़ा नहीं होगा। मेरा हर पॉइंट प्लस पॉइंट मजबूत है। पूछिए कैसे है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, मैंने खुद किया है, लेकिन समझ लेता हूं तो मेरे एंसेस्ट्रल पूर्वज का तो नाम चढ़ा है और कानून की मोटी बुक तो रखी है, खोल कर देखी जाती। कानून हमेशा पढ़ने के लिए होता है, न्यायालय कभी कानून लिख कर नहीं देता है।
आप पढ़ लीजिए उसको, पढ़ करके मानिए तो कानूनी हैं, नहीं मानते हैं तो आप उस जायदाद से, अपनी नागरिकता से और दूसरी तमाम चीजों से बहिष्कृत हो जाते हैं, कानून से निकल जाते हैं। उसी कानून से सर सैयद शाह एहसान उल्लाह मेरे परदादा थे, वो तो पूरा साबित है। उसी घर की पैदाइश में पूरा अच्छी तरह से 1500 बार प्रमाणित कर चुका हूँ, आधार से, निर्वाचन से, निवास से, दुनिया भर के पेपर से, अपने लाइसेंस से वकालत की। अब कैसे तुम इस बात को समझते हो कि मैं उसका वारिस नहीं हूं या मुझे नहीं मिलेगा? बाकी सब विदेशी हैं, हर तरफ विदेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, विदेशी हैं। स्पेशल कानून से हट साथ अमेरिका के लोग भी वही जायदाद पाएंगे जो उन्होंने अपनी परिश्रम से कमाई है। इस जगह के पैदा होने से नहीं मिलेगी जब तक कि वो यहाँ पर उसी तरह का कानून वो अपने यहाँ भी लागू करते हैं। कोई फ्लैट खरीदिए अमेरिका में, जैसे अभी आप निकल कर चले गए, शाम को सरकार जब्त कर लेगी, 10 बरस तक उसमें बैठ मादरचोद। ये होता नहीं, ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, आप जो वहां से निकल जाएंगे। कब्जा दिखाओ अपना, तुम बैठ करके रह कर, तभी तुम उसके मालिक हो। मेरे बनाए हुए शासक वे अप टू डेट इस तरह होते हैं कि अभी अभी हमारा वो जितेंद्र और विनोद करना उठ कर भाग जाए उनको देखकर, वेल अप टू डेट सुंदरता को देखे, और साथ में उनकी नॉलेज और सिविलाइजेशन भी, उनका स्टडी भी, उनका परिवार भी। इतना बड़ा हरामी हूं। तो बंदर, हाथी, घोड़े, लंगूर को मैं शासक और अपनी जमीन पे अपना दोस्त बनाऊंगा। तेरी हिम्मत माधर चोत, देश के अति सुंदर सुंदरियों के सामने जो मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा उनको रखेगा? जिसकी तरफ देख ले तो मैं भगवान को पटक कर, उसको चीर कर उसकी आंखें निकाल दूं। ऐसी स्त्रियां मेरे बाप की विरासत हैं। उनको गंदे गंदे विभागों में डालता है तो मजबूरी में जाती होंगी, मुझे लगता। कोई स्त्री अति सुंदर, बड़ी पढ़ी लिखी, जो पर डे 5 लाख रुपया के हिसाब से कम खर्चा नहीं करती अपने ऊपर, इस तरह के झटहे गंदे इलेक्ट्रिसिटी विभाग, पुलिस विभाग, आर्मी सार्मी, इस सब में समर्पित होगी वो। अरे भाई, वो अपनी बॉडी टिक्का अंदर से कर देती है, लेकिन उसको कोई सहारा नहीं मिलता। मैं हूं, मेरा नाम चढ़ा हुआ है, गनर और सब बैठे हुए हैं। जिस दिन आ गए उस दिन प्रलय आएगी तुम्हारे एरिया में। चूतिया साला बायोलॉजी पढ़ता है कि ऐसे लोगों को शादी करने से रोकना चाहिए। माधर चोद, तू रोकेगा कुदरत को, भगवान को?
ये बल तुमको इसलिए मिल रहा है कि शहर में नीचे हैं, गंदी नाली की भड़वे हैं, गुंडियां हैं, सब सारे कॉलेज स्कूलों में वो स्कूल को बदनाम कर रही, स्कूल की बिल्डिंग उनसे जो है लैट्रिन हो रही है। इस तरीके की औरतें हैं जो दुकानदारों के साथ या उनके मिस्त्रों के साथ रहने के बाद आप अगर उनके साथ खड़े हो जाइए तो उल्टियां कर दीजिए उनको देखकर, और देखने में उसी तरह से अच्छे अच्छे कपड़ों में सॉलिड। बताइए आप गाजीपुर जिले में उम्मीद रखते मेरे जैसे सुयोग्य से, पैसे वाले से, खद्दुक से, अयाश से कि आपकी खाल इस चार लोगों को बढ़ाने के लिए बना करके हिरन के सर की तरह न टांगू तो रहना मेरा किस काम का, भूसा डाल के आपका। देखने में कपड़े पहन लेने से, मोटा ताजा होने से नहीं कोई अच्छा होता है। हम समझ रहे हैं इस चीज को ना, दूर तक सब समझ रही है, सारी इज्जतदार बड़की समझ रही है सब। फैमिली ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती हैं, वो पैसे से भरी हुई, ऊपर से नीचे तक लदी हुई, बड़ी बड़ी ओहदेदार होने के साथ साथ ओहदेदार भी इस तरह के पद प्रतिष्ठा सम्मान इस तरह के होते हैं कि खुद पद प्रतिष्ठा सम्मान जब उतर के उनके घर पर 24 घंटा झाड़ू मारता है और उनका लैट्रिन पोछता है, यानी कभी उनकी सूरत भी नहीं दिखाई देती विभाग में, और देश का जो सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ आदमी उनका अपना आदमी होता है, वो चूंकि वो समझता है उनकी इज्जत को, सम्मान को, बैग थमाए हुए आता है, घर के सोफे झाड़ता है, पुलिस और मिलिट्री उनका लैट्रिन धोती है, और उसके बाद कोई गलती हो तो चप्पलों से लात खा करके उनकी बेटियां निकाली जाती हैं कि इसने इस बेटी के साथ ऊंची आवाज में बात किया। ये माधरचोद तू समझता है, ये 4 गो लाश दिखा के तिरंगा नचा करके बड़े बड़े अपने पोस्ट डाल करके तो हिंदुस्तान के अंदर की इज्जतदार लोगों की इज्जत लूटेगा? ये नेता का भाषण नहीं है, ये परमपिता परमेश्वर ईश्वर की वाणी है। उसने आदेश दिया है अवेंजर्स के रूप में, वो पैसा दिया है, गनर्स दिए हैं जो तुम्हारे नौकर बनकर विदेशी अंग्रेज तुम्हारा साथ देंगे। हो सकता है देर होती हो, उसके लिए मैं इसी तरह छटपटाऊंगा, पुलिस में इसमें दौड़ूंगा, मगर जो तू चूतिया बनाने का काम कर रहा है बेवकूफ साले, कि मैं खूब अच्छे से तुम्हारा करता हुआ दिखूं लेकिन फिर ना करूं तो तुम्हारे मार जाए, तरह तरह की साइकोलॉजी है। तुमको बता दूं, सारी जिंदगी तुम्हारी 15,000 पुश्तें गला दूंगा, जितने भी कुत्ते हैं बिलो स्टेटस, वो चाहे बड़ी जात हो चाहे छोटी जात हो, बिलो स्टेटस यानी नीच, सस्ते आवारा कम पैसों वाले, पैसे वाले, उनकी फाड़ करके उनकी माँ को उनके भोसड़ से जिंदा जला दूंगा, वादा रहा, लेकिन मरूंगा नहीं और ना कुछ हो। मेरे घर के माँ बाप टेररिस्ट होने से ज्यादा बिलो स्टेटस से जो आज मुर्गे में मुर्गी में चीख रहे हैं, हालांकि वो मेरे लिए अपने स्तर पर उतना कर देना चाहते हैं जिससे कि मेरी लूट का पता चल जाए, मगर उसमें भी चालाकी है, उनकी चालाकी काम नहीं आ रही है। उनकी औकात उनको समझ में आ गई कि जब मुझे पैसा ला कर देने के पक्ष में बात होगी तब तो ठीक, शादी विवाह कराने की बात होगी तब भी ठीक, लेकिन विरोध करने की जब बात होगी कि ये नहीं लेंगे या इनका ये सब कुछ हमारे अलावा किसी और को इंगित किया जाए कि दे दो, उस समय उन कुत्तों को फिर से जिंदा करके फिर से ऐसी मार मारूंगा
कि 300 पुश्तें उसकी मुर्गा मुर्गी पैदा होना बंद कर देंगी। मैंने अपना काम कर दिखाया है। पूरे संसार से सुन्नी मुहाजिर यानी रेफ्यूजी आतंकवादी उस किसी भी संस्था का नाम रख करके रहते हों, उनको पूरी तरह से संसार से पूरा ब्लैक जैसे कि हो उस तरह से सफाया कर दिया। अब एक उनकी परछाई नहीं देखने को मिलेगी कहीं भी पूरी दुनिया में। मजिस्ट्रेट कितना बड़ा हरामी होता है जरा समझिए। हालांकि हम लोग दिखावटी इज्जत इसलिए करते हैं, काम निकालना है। कभी बड़े से कहेंगे छोटे को लात खा के रहना चाहिए, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव जज से कहेंगे कि इन सभी कुत्तों को लात खा के रहना चाहिए, और हर बात मेरी सही।